दोस्तों ये एक छोटा सा आर्टिकल है पर लेकिन ये ऐसा है, सत सैया के दोहरे जो नाविक के तीर देखन में छोटे लगत घाव करत गंभीर। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि पहली बार नॉर्मली कंडीशन अगर आप लोग देखोगे कि भाई हमारा पड़ोसी देश नेपाल है, जिसके साथ में हमारा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और सिक्किम, चार राज्य तो टच करते ही करते हैं, और एक जो भूल जाते हैं आप लोग वो है वेस्ट बंगाल, ये भी टच करते हैं कि इसके अंदर में कोई भी इनका मुखिया जो चुनकर आएगा वो पहली विजिट भारत में करेगा। और इंडिया और नेपाल के रिलेशन देखोगे तो ये हिस्टोरिकली काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों को देखने को मिले। दोस्तों ये एक छोटा सा आर्टिकल है पर लेकिन ये ऐसा है, सत सैया के दोहरे जो नाविक के तीर देखन में छोटे लगत घाव करत गंभीर। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि पहली बार नॉर्मली कंडीशन अगर आप लोग देखोगे, चाहे उसके नेपाल के अंदर में अगर कोई भी नया इंसान चुनकर आता है तो मैक्सिमम 99% केसेस उसके ये होते थे कि वो भारत के अंदर में विजिट करेगा। अभी नेपाल के जो पीएम है ओली, ठीक है, इनका है केपी ओली, ये हमेशा चाइना की गोद में खेलते हुए नजर आते हैं। अभी यहाँ क्या कर रहे हैं, बोला कि नो इनवाइट, यानी कि भारत ने इनवाइट नहीं किया फ्रॉम इंडिया। तो केपी ओली फर्स्ट विजिट जो है वो अबोर्ड, जो अगर ये अब्रोड जाएंगे तो चाइना को जाने वाले हैं यहाँ पर। तो इसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज सामने निकल कर आई। तो प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली ट्रेवल करेंगे चाइना इन दिसंबर में यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर ये क्योंकि एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल है जिसकी आइडियोलॉजी चाइनीज आइडियोलॉजी से यहाँ पर मिलती जुलती है, ठीक है। ये फर्स्ट लीडर होंगे नोट टू विजिट इंडिया ऑन फर्स्ट बायलेटरल विजिट। मतलब नॉर्मली एक ऐसा आप लोग बोल सकते हैं कन्वेंशन चला हुआ आ रहा था जो कि कहीं लिखा हुआ नहीं है, कोई ऐसा किसी ने फिक्स नहीं कर रखा है, पर था कि भाई हमारा पड़ोसी देश नेपाल है, जिसके साथ में हमारा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और सिक्किम, चार राज्य तो टच करते ही करते हैं, और एक जो भूल जाते हैं आप लोग वो है वेस्ट बंगाल, ये भी टच करते हैं कि इसके अंदर में कोई भी इनका मुखिया जो चुनकर आएगा वो पहली विजिट भारत में करेगा। आप लोगों ने देखा होगा हमारे संविधान के अंदर में 8वें शेड्यूल के अंदर में अगर आप लोग लैंग्वेज के बारे में बात करोगे तो कितनी लैंग्वेज है बताइए जरा। और पहले चलो बता देता हूँ, 22 लैंग्वेज है। ओरिजिनली कितनी थी उसके अंदर में ये बताइए आप लोग। तो यहाँ पर जो ये लैंग्वेज है इसमें नेपाली लैंग्वेज भी आप लोगों को देखने को मिलती है। हमारे देश के अंदर में आर्मी के अंदर भी नेपाली जो फोर्स है उनकी रिप्रेजेंटेशन आप लोगों को देखने को मिलती है। तो बहुत सारी चीजों में हम लोग रोटी बेटी का रिलेशन बोलते थे कि भाई साहब नेपाल और इंडिया का रिलेशन बड़ा ही तकड़ा, बहुत ही गहरा रिलेशन आप लोगों को देखने को मिलता है। पर लेकिन प्रेजेंट टाइम पर जैसे चाइना का इन्फ्लुएंस अभी फिलहाल देखने को मिल रहा है, उसके चलते यहाँ पर कुछ ऐसे इंसिडेंट निकल कर आ रहे हैं कि रोटी बेटी जो है ये बेसिकली अलग अलग होती जा रही है आज की डेट में, जिसके चलते सिचुएशन ऐसे निकल कर आ रही है। अभी पास्ट में आप लोगों ने देखा इन्होंने अपनी करेंसी यहाँ पर लेकर आए, तो यहाँ पर कुछ पोर्शन है, जैसे यहाँ पर आप लोगों ने जैसे लिंपू धुरिया होगा, काला पानी लिपू लेक, लिंपू धुरिया, ये रीजन हो गए, इनको अपने नोट के अंदर में दिखा दिया कि ये हमारा रीजन है, जबकि पास्ट में ये रीजन जो है वो इंडिया के पास में है काफी लंबे समय से। तो इसको लेकर दोनों के बीच में झड़प होती यहाँ पर नजर आई, वो चीजें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और इंडिया और नेपाल के रिलेशन देखोगे तो ये हिस्टोरिकली काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों को देखने को मिले। देखो है तो छोटा सा देश, चाहता तो इंडिया कंट्रोल कर लेता, चाहता तो यहाँ पर चाइना कंट्रोल कर लेता, पर लेकिन ऐसा किया नहीं। इसको बफर स्टेट की तरीके से देखा जाता है। बफर मतलब एक बाउंड्री है बीच में, डिस्टेंस बना के रखना एक दूसरे से। वरना तिब्बत यहाँ पर हुआ करता था, चाइना ने अपने कंट्रोल में ले लिया, वो भी एक बफर स्टेट का काम किया करता था। हमारी बाउंड्री तिब्बत के साथ मिला करती थी, अब चाइना हमारे सर पे आकर बैठ गया। तो ये चीजें मैनेज करना बड़ा जरूरी होता है यहाँ पर, ठीक है। तो याद रखना नेपाल के साथ में रिलेशन, क्योंकि कई बार तो नेपाल के अंदर में ये बोला जाता है कि जो पॉलिटिक्स है वो काम ही नहीं कर रही है। वहां पर पहले हिंदू राजा रूल किया करते थे, तो अभी भी कई बार जनता ये गुहार लगाती है कि इन पॉलिटिकल पार्टी को जो लेकर आए थे डेमोक्रेटिक इलेक्शन के नाम पर, इनको ठंडे बस्ते में डालो उठाकर और फिर से अपना किंग वाला सिस्टम लेकर चलते हैं। इससे अच्छा तो वही था यहाँ पर, ये तो आपस में लड़ते रहते हैं, गंदगी फैला के रख दी है। तो ये चीजें भी देखने को मिलती है। तो यहाँ पर एक ट्रीटी साइन की गई थी जिसको ट्रीटी ऑफ द पीस एंड फ्रेंडशिप बोलते हैं 1950 की, जिसको आगे चलकर इन्होंने उठाया भी कि यार ऐसी ट्रीटी साइन कर ली हमारे साथ में, ऐसी ट्रीटी नहीं हमको करनी। मतलब एक तरीके से ये इसके ऊपर आरोप लगाते हैं कि भारत ने हमारे साथ में ऐसी ट्रीटी साइन की है। मतलब एक तरीके से हमारे देश के जो एम्बेसडर थे और यहाँ पर इनके प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने ये ट्रीटी साइन कर दी। तो कह रहे हैं कि हमारी औकात देखो क्या रख रखी है इन्होंने, इनका एम्बेसडर हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ में ट्रीटी साइन कर रहे हैं, हमको इज्जत ही नहीं दे रहे हैं लोग। तो ऐसी ऐसी बातें इनके द्वारा बोली जाती है। कई सारी देखो ये सारी बातें होती है पॉलिटिकल गेन उठाने के लिए, इंसान फिर कुछ भी बोलते हैं अफलातून बातें। अभी देख लो एक इंसान जो है उसका उसके सर में भांग चढ़ी हुई है, कनाडा का प्राइम मिनिस्टर कुछ भी बोल रहा है इलेक्शन जीतने के लिए। अभी कुछ दिनों पहले जो वो था, जो मालदीव का था, उसकी भांग उतर गई है, अभी वो समझ में आ रही है उसकी कैसे है क्या गलत है। तो इलेक्शन जीतने के टाइम पर ये इतने नीचे गिर जाते हैं जो नेता लोग होते हैं, वो किसी भी देश के क्या ना हो चाहे, मतलब वो ये भूल जाते हैं, बस उनको ये रहता है कि सत्ता आ जाए किसी तरीके से हाथ में, ठीक है।
तो इंडिया के बारे में अगर बात करें, नेपाल लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, लार्जेस्ट एफडीआई सोर्स, हमारा देश यहाँ पर काफी सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। हमारी आर्मी के अंदर में गोरखा रेजिमेंट आप लोगों को देखने को मिलती है, जिसमें आप लोगों को चीजें सपोर्ट होती नजर आती है नेपाल की साइड से। सूर्य किरण एक्सरसाइज देखने को मिलती है। सिस्टर सिटी का यहाँ पर खिताब दिया गया, काठमांडू को वाराणसी के साथ में बहन बहन बना दिया, बहन बहन खेल रहे हैं। और यहाँ पर लुम्बिनी बोधगया को और जनकपुर ये अयोध्या को। तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये क्या चीजें हैं, इनको आप लोग ध्यान रखिएगा। इसी के साथ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारे जो पॉइंट है ना ये क्वेश्चन बन चुके हैं पास्ट में, ये मत सोचना ऐसे ही मजे ले रहा हूं मैं, ठीक है। ये बकायदा क्वेश्चन बने हुए पूछे जा चुके हैं कि सिस्टर सिटी के बारे में और आंसर राइटिंग में लिखने के लिए आ जाए तो वहां पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोग इसको, ठीक है। तो ये याद रखना। बीबीआईएन के बारे में याद रखना, बीबी की वाइन नहीं, बीबीआईएन, ठीक है। तो बांग्लादेश, भूटान, इंडिया और नेपाल। बिम्स्टेक के बारे में आप लोग याद रखते हैं, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल एंड टेक्निकल कोऑपरेशन। तो ये ग्रुप है जिनमें हम लोग मिलकर काम करते हैं, तो ये भी आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो बहुत ही बेसिक है, इंपॉर्टेंट है, इसको लेकर कोई डाउट आप लोग मत रखिएगा। साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन के बारे में बात की जा रही है। साथ ही इशू चैलेंज क्या है, वो ये किसी गोद में जाकर बैठता है, बैठ गया इंसान रोकते रोकते, बैठ गया तो बैठ, जब जाके पता चलेगा तुझे, ठीक है। चलो तुम्हारी खिंचाई करेंगे बैठ आगे। तो ये है, तो क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले कि मिलिट्री एक्सरसाइज सूर्य किरण किसके बीच में है, तो ये इंडिया, नेपाल, भूटान और ये श्रीलंका किसके बीच में भारत के साथ में होती है, तो याद रख लेना। और ये रीजन भी आप लोगों से डिस्प्यूटेड रीजन था, पूछा जा सकता है। तो इसकी वजह से यहाँ पर ये भाई न्यूज में आ गए, तो भाई सोचा कि आप लोगों को इसकी कहानी सुना दूं, एक कहानी है जो सबको सुनानी है, जिससे कि आप लोगों को पता चल जाए कि हरकतें क्या चल रही हैं। तो इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बेसिक भी है, कल को चलकर क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे तो कंफ्यूजन एटलीस्ट आप लोगों को यहाँ पर नहीं है, ओके।